आदाब हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू में बड़ी कार्रवाई, 8 ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में कार्रवाई। और जो खबरें आ रही उसके मुताबिक RB एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई, चौधरी लाल सिंह के हामियों का हंगामा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त खबर आपको दे रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू में बड़ी कार्रवाई हो रही है, 8 ठिकानों पर छापेमारी जारी है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में हो रही है कार्रवाई। RB एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, चौधरी लाल सिंह से जुड़ा ये मामला, और इसलिए चौधरी लाल सिंह के हामियों ने इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू में बड़ी कार्रवाई हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की 8 टीमें जम्मू के 8 लोकेशंस पर पहुंची हैं और वहां जांच पड़ताल कर रही हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से यह मामला जुड़ गया है। पहले हालांकि यह मामला जो है केस CBI के हाथ में था, जिससे ED ने इस केस को टेक ओवर किया है। RB एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चौधरी लाल सिंह के हामियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज भी उठाई है। CBI के बाद अब ED भी आई थी। ED के भी अब कोई ऊपर है कोई, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ED से भी कोई ऊपर है तो हमारे डोगरा नेता जो बेलाग बेदाग, जिन पे कोई इतना भी इल्जाम नहीं है, जब इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चलाई, मेंबर पार्लियामेंट 2 दफा रहे, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे और 4 बार MLA रहे, उनके खिलाफ इनको इतना भी सुराग नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों अब बिला भैया जो डोगरों की आवाज बने हैं, डोगरों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके डोगरों को अपना जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसकी जो लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है, वो लोकप्रियता इस सरकार को पच नहीं रही है। चौधरी लाल की जो समर्थक है और उनका ये कहना है कि दरअसल ये सब कुछ राजनीतिक उद्देश्य के साथ किया जा रहा है और इसलिए वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय जो है, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू में ये कार्रवाई चल रही है। खबरों के मुताबिक कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी जारी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में, और चौधरी लाल सिंह से ये पूरा मामला जुड़ रहा है, जो पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। और इस तरह से ये जो कार्रवाई हो रही है, तो अब इसके खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है दरअसल ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। और जम्मू से बड़ी खबर यह है कि मंदिर की छत गिर गई है और रणबीर मंदिर की छत गिरी है। छत गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर है, मंदिर की छत गिरने की खबर आ रही है। रणबीर मंदिर की छत गिरी है, छत गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, राहत बचाव का काम जारी है। एक अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जम्मू से। जम्मू से एक काफी अहम खबर आज वक्त आ रही है, आपको बता रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर यह है कि मंदिर की छत गिर गई है। एक मंदिर है जिसकी छत गिर गई है, रणबीर मंदिर की छत गिरी है। छत गिरने से यह हादसा पेश आया है। NDRF की टीम, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो NDRF की टीम वहां मौके पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव का काम जारी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी है। जिस तरह की भी अपडेट्स हमें मिल रही वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक अहम खबर आपको हम दे रहे हैं जम्मू से खबर है, काफी अहम खबर है। एक मंदिर की छत जो है वो गिर गई है, जिसके नतीजे में वहां पर थोड़ी जो वहां पर सिचुएशन है वो थोड़ी बदल गई है। और खबर यह भी है कि NDRF की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। जम्मू में यह हादसा पेश आया है और वहां राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। खबर जम्मू से अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। जम्मू से खबर है जहां मंदिर की छत गिरने से एक हादसा पेश आया है और जम्मू में ये खबर
जम्मू से है राजन वैद हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त। राजन, सबसे पहले हमें बताएं कि इस वक्त क्या स्थिति है, सिचुएशन क्या है इस वक्त? मैं आपको बता दूं विशाल कि जो बारिश हो रही है कल से, उसकी वजह से जो फेमस जो मंदिर है जम्मू का, जो आस्था का केंद्र है भगवान शिव का मंदिर रणभेश्वर टेम्पल, उसकी जो छत है वो कोलैप्स कर गई है। मैं इस वक्त मंदिर के बाहर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुलिस, एनडीआरएफ टीम और जो बाकी जो कमेटियां हैं उसके सदस्य लगे हुए हैं इसको जो ये देखने के लिए कि कहीं कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी खबर इसलिए बन जाती है कि जब शिवरात्रि होती है तो सबसे ज्यादा जो रश होता है, सबसे ज्यादा जो लोगों की आमद होती है वो इसी मंदिर में होती है। और ये मंदिर जो है, ये अगर हम कहेंगे कि जम्मू में कुछ एक जो शिव मंदिर हैं, जो एक आस्था का केंद्र है, सब जम्मू के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं तो तमाम जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि किसी कोई छत के नीचे दबा ना हुआ हो, इस बात को जो है इसको यकीनी बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और हालांकि ये गेट बंद रखे हुए हैं, जो गेट है, और अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है यहाँ पे विशाल, लेकिन ये अंदर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जो है ये एक त्रासदी हम कहेंगे ये जम्मू में, क्योंकि ये जो मंदिर है रणभेश्वर टेम्पल, हमने कई दफा शिवरात्रि पे यहीं से कई दफा अपने जो देखने वाले हैं और जो शिव भक्त है उनको यहीं से रिपोर्ट्स दी हैं। और ये जम्मू में यहाँ जो रश होता है इस मंदिर में प्रतिदिन काफी होता है। तो ये आप देखना होगा कि जो इसके नीचे किसी जान का नुकसान ना हुआ हो। हालांकि नुकसान जो है वो छत गिरी है और क्यों ऐसा हुआ है ये सब देखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है और अगर यहाँ पे कोई कमी आई है, अगर इसको जो है अनदेखा किया गया है तो ये बहुत बड़ी जो है नेग्लिजेंस है प्रशासन की ओर से। और ये जो हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, मंदिर के भीतर जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ रेस्क्यू टीम्स इस मंदिर में जो है हमें दिखाई दे रही हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि लीपापोती, हालांकि ये एक तो नेग्लिजेंस है, ऊपर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो मीडिया को भीतर ना जाने दिया जाए। तो ये दिखाता है कि किस तरह से धर्मार्थ ट्रस्ट जो कि इन मंदिरों की देखरेख करता है, ये उसकी नेग्लिजेंस है, ये उसकी अनदेखी है। और यहाँ पे कुछ जो भक्तजन हैं वो भी जुटना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से खबरें ये फैल रही हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर का इस तरह से छत गिर जाना ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल। राजन, क्या ये मालूम हो सकता है कि जब ये छत गिरी है उस समय क्या भक्त या श्रद्धालु मंदिर में थे? जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं और यही हमारी जो बात हुई अभी यहाँ तो उनका कहना है कि अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे, हम इस जो छत गिरी है उसको उठाने की, उसमें से जो डेब्रिस है उसको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कोशिश हमारी ये है कि किसी भी तरह के जो जान, अगर किसी की जान ना जाए। और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे मदद के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी ट्रेजेडी जो है, जो बड़ा हादसा है वो जम्मू में इस वक्त हुआ है। जिस तरह से बारिश हुई हो, ऐसा नहीं है कि छत यकजक गिरी होगी, कहीं ना कहीं छत में जो है वो तरेड़े आई होंगी, वहां पे इस तरह से निशान आए होंगे, लेकिन उसको अनदेखा किया गया है। ये साफ दिखाई देता है कि किसी तरह जो है ये इसकी जवाबदेही जो है वो धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ साथ सब उन लोगों की बनती है कि जो ये इस बात के दावे करते हैं कि वो मंदिरों की देखरेख में कोई भी कमी बेशी नहीं रखते हैं। हमने देखा है जब भी शिवरात्रि होती है तो इस जगह पे जो है वो लिपापोती की जाती है, इसको जो है कहीं अपलिफ्ट किया जाता है, फेसलिफ्ट किया जाता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल अपने आप में पैदा करता है। ये सवाल जरूर यहाँ पर उठ सकता है, लेकिन चूंकि जो अभी स्थिति है उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा नहीं पा रहा। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि वहां मंदिर परिसर में फिलहाल जो बचाव दल है, जो राहत बचाव दल है, उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत वहां नहीं है। मीडिया के कर्मी भी अंदर नहीं जा पा रहे, जैसा आपने बताया। और हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि इस पे कोई
बड़ा नुकसान ना हुआ हो, कोई जानों की बड़ी क्षति ना हुई हो, लेकिन छत गिरी है और फिलहाल वहां पर अभी एंट्री मना है, रेस्ट्रिक्टेड है किसी की भी सिवाय बचाव दल के। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वाहन फंसे हुए हैं, इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं जो लद्दाख में सेना के लिए जरूरी सामान लेकर जा रही थी। सड़क पर जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने ले जाने वाली कुछ गाड़ियों को यहां से निकाल दिया, लेकिन बाकी गाड़ियां कब तक फंसी रहेंगी ये पता नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के अलावा निचले इलाकों में बारिश का अनुमान भी जाहिर किया है। स्वर्ग पूरी तरह सफेद हो गया। ये जन्नत कही जाने वाली गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां नींद खुली तो लोगों ने आसमान पर बर्फ के फाहे गिरते देखे और देखते देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सबसे ज्यादा बर्फबारी किंडोरी और अफरोद की चोटियों पर दर्ज की गई। घर, मकान, होटल, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और यहाँ तक कि बिजली के तार भी बर्फ से ढक चुके हैं। दुनिया भर के सैलानी गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, जो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब यहाँ खींचे चले आएंगे। गुलमर्ग के अलावा घाटी के दूसरे हिस्से में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति में शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी में पहाड़ की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास करीब 2 फुट तक बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। दारचा पुलिस चेक पोस्ट के पास करीब 70 से 80 वाहन फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं जो लद्दाख में सेना के लिए ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। JKLH पर आप देख रहे हैं टॉप एट 10। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू में बड़ी कार्रवाई चल रही है। 8 ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े मामले में कार्रवाई। आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई। चौधरी लाल सिंह के हामियों का हंगामा। चौधरी लाल सिंह के हामियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ हंगामा किया है। उनका कहना है या उनका मानना है कि ये कार्रवाई जो है राजनीति से प्रेरित है। और आपको बता दें कि जो चौधरी लाल सिंह है वो ex-MP हैं। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस मंदिर की बात कर रहे थे, रणबीरेश्वर मंदिर, जिस मंदिर की छत गिरी है। अब आप इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम जो वो मौजूद है। और वहां पर हमारे जो संवाददाता है राजन, वो भी वहां पर मौजूद है लगातार। उन्होंने अभी हमें अपडेट भी दिया था कि इस वक्त स्थिति क्या है। राजन, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप हमें बताएं कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे की डिटेल क्या है और इस हादसे में किस तरह का नुकसान देखा जा रहा है। अजय, देखिए विशाल, यहाँ पे नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि छत गिरी है और एनडीआरएफ की और साथ में एसडीआरएफ की और साथ में सिविल डिफेंस के लोग और उसके साथ साथ पुलिस ने भी जो है इस मंदिर को जो है वो घेर लिया है, क्योंकि लोगों की आस्था जिस तरह से मैंने पहले कहा वो जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं इस मंदिर में, जो क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रश होता है।
और ये जो हम कहेंगे पूरे समूचे जम्मू के लिए जो आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ के जो सैलानी बाहर से आते हैं जम्मू में, वो भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस तरह से जिस तरह से इसके पिल्लर गिरे हुए यहाँ पे ढह गए हैं, देखिए आप जिस तरह से इसकी पूरी छत ढह गई है, पिल्लर ढह गए हैं। हालांकि बारिश भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले से मालूम होना चाहिए था, क्योंकि इसमें यक कोई भी जो छत है वो नहीं गिरती है। जब ये छत गिरी है, इसका मतलब एक जो है बड़ा सीरियस नेग्लिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं धर्मा ट्रस्ट का भी है, प्रशासन का भी है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर का इस तरह से ढह जाना कई सवाल जो है वो खड़े करता है। अभी देखिए सिविल डिफेंस की, एसडीआरएफ की टीम जो डेब्रिस है उसको हटाने में लगी हुई है। पहली कोशिश ये है इनकी कि किसी भी तरह का जो जान का नुकसान है वो ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ है, वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरी छत इस तरह से लगता है विशाल, जिस तरह से काफी सालों से ये डैमेज थी और इसमें कुछ तरेड़े जो हैं वो आई होंगी, जिसको अनदेखा किया गया है। और यकायक जो एक हादसा है, बड़ा हादसा इस वक्त जम्मू में जो है बिल्कुल वो पेश आया है। क्या लग रहा है ये हादसा कितने बजे पेश आया होगा? क्या ये 2-3 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को पेश आए? जी बिल्कुल, ये कोई जो बताया गया है कि लगभग 1 घंटा पहले जो है ये हादसा पेश आया है। और यहाँ पे कुछ धर्मा ट्रस्ट के लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विजय चांद से कहूंगा कि अगर वो मेरे साथ आए और हम कोशिश करें किसी तरह हम धर्मा ट्रस्ट के लोगों से बात करें तो क्या हुआ। सर, किस तरह से ये आप देखते हैं इसको? क्या हाल है सर? किस तरह से कब हुआ हादसा ये और क्या आपको रिपोर्ट है? देखिए, हमें सुबह 9:15 और 9:30 के बीच में पता लगा कि ड्यू टू लाइटनिंग ये जो मंदिर का अगला पोर्शन है ये कोलैप्स हो गया है। जी सर, क्या लगता है कि इस तरह से दीवारें जो दीवारें जो हैं, आपको आप देख ही रहे हैं कि ये दीवारें हैं बहुत पुराने स्टाइल में बनी हुई हैं, जिसमें चूना गेहूं का इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी का भी इस्तेमाल है इसमें। और बिजली गिरने की वजह से जो है ये पोर्शन गिर गया है। 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसा नहीं, क्या पहले भी ऐसा रिपोर्ट्स आई थी कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे कुछ तरेड़े हैं, यहाँ पे जो इसको जो है फेस लिफ्ट करना पड़ेगा? देखिए, जो दरेड़े जो आप कह रहे हैं क्रैक्स, वो इतने बड़े क्रैक्स नहीं थे कि जो इतना बड़े मंदिर को इतनी सी बारिश के साथ कोलैप्स कर सकते हैं। ये बिजली ही चमकी थी, गिरी थी, उसकी वजह से ये चीज। क्या रिपोर्ट है, कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्या उस वक्त श्रद्धालु थे यहाँ मौजूद? उस वक्त हमने कंफर्मेशन ली है अपने यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉय है, यहाँ पे इस वक्त नीचे कोई नहीं था। अंदर कुछ लोग थे, मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी का भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। और इसका एक और भी रीजन है कि आज मंगलवार था, अगर सोमवार होता तो में भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाया गया है? कौन कौन सी टीम यहाँ पे मौजूद है इसके लिए? यहाँ पे धर्मा ट्रस्ट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, तो प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे हैं। पुलिस की टीमें, J&K SDRF की टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सिविल डिफेंस भी साथ ही है उनके, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि नीचे कोई भी जानू माली नुकसान ना हुआ हो, कोई भी शख्स जो है वो नीचे ना आया हो। तो आपसे क्या कहा गया है, कब तक ये चलेगा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है? और आपने कहा कि नीचे कोई दबा हुआ ना हो, तो इस तरह का अंदेशा है कि कोई दबा हुआ हो सकता है? मुझे नहीं लगता क्योंकि इसके नीचे कोई होगा, लेकिन फिर भी जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये यकीन कर लेना चाहती है कि अंदर कोई ऐसा नुकसान ना हो। मानते हैं नेग्लिजेंस हुआ कहीं ना कहीं किसी पार्ट में? मुझे नहीं लगता, इसमें नेचुरल लग रहा है कि जब अगर बिजली गिरे उसको कौन रोक सकता है। तो अब आप किस तरह से इसको रेनोवेट करेंगे, क्योंकि आस्था का केंद्र है जम्मू में? ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इसके साथ, मंदिर के साथ आस्था जुड़ी हुई है। और उम्मीद करते हैं कि जब इनका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, हम विद इन 2 डेज हम इसका काम शुरू करवा देंगे। तो जिस तरह से विशाल इनका कहना है कि 2 दिन में जो है इसको हालांकि ठीक किया जाएगा, लेकिन एनडीआरएफ की जो एसडीएफ की टीमें लगी हुई हैं, हालांकि ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या वाकई इस मलबे के नीचे कोई शख्स है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी ये भी कहीं ना कहीं साइन दिया है कि अभी जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगी हुई हैं। और इनकी कोशिश ये है कि इस बात को सुनिश्चित बनाना कि कोई भी जो है यहाँ पे जिस तरह से इन्हें कहा कि ये चूने की पुरानी जो है ये दीवारें बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पुराने जो राजा महाराजा के टाइम की जो हैं ये दीवारें बनी हुई हैं।
हालांकि इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इनका कहना है कि लाइटनिंग हुई है वो इस छत पे पड़ी है, उसकी वजह से राजन एक बात जो उनसे बातचीत से साफ हुई है वो यही है कि जैसा उन्होंने बताया कि जिस समय ये छत गिरी है उस वक्त शायद इस छत के नीचे कोई नहीं था, जैसा उनका कहना था, लेकिन इस बारे में श्योर नहीं थे। अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि जानी नुकसान ना हुआ हो या शायद बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन उन्होंने ये बात कही है। सवाल अब ये है राजन कि क्या इस बात को कैसे तय किया जा सकता है कि वहां कुछ लोग थे या नहीं थे, और क्यों आखिर ऐसा हुआ कि लोगों को वहां पर शुरू में एंट्री नहीं मिली जाने की, या मीडिया को एंट्री नहीं मिली, देर के बाद एंट्री मिली मीडिया को वहां जाने की? राजन जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो राहत की बात है, उन्होंने बात कही कि आज सोमवार नहीं है, यानी मंडे को भगवान शिव के मंदिरों में ज्यादा रश होता है। अगर ऐसी स्थिति होती तो वाकई ही इनका कहना है कि एक जो जानी नुकसान है वो हो सकता था, लेकिन इनका कहना है कि जो मंदिर का स्टाफ है और उसके अलावा कुछ एक दो लोग हो सकते हैं, और वो अभी इसको क्लियर करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वाकई ही ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा। सर, काफी देर तक जो है मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा के रखा और उनको आने नहीं दिया गया। नहीं, मीडिया पे कोई प्रतिबंध नहीं था। गेट पे ताला लगा के ये चला गया रेस्क्यू मिशन। ताला इसलिए लगाया गया कि ताकि जो सिविलियन लोग हैं वो आकर ऐसा ना करें, उनके दखल ना दें। जो एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, पुलिस का लोग काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ताला बंद किया था। मीडिया के लिए कोई ताला बंद नहीं किया गया था। मीडिया आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कम से कम 70-80 लोग जो है हमारे सभी मीडिया के भाई लोग सभी यहाँ प्रेजेंट है और वो अपनी अपनी न्यूज कवर कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो लोगों की जो इंटरफेरेंस है, जैसे मैंने कहा विशाल आपको कि आस्था का केंद्र है और लोग जो है अभी जिस तरह से खबरें पहुंचेंगी और यकीनन लोग यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट, लोगों के जो भावनाएं हैं वो इस मंदिर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और यही इनका भी मानना है धर्मार्थ ट्रस्ट का कि यहाँ पे लोग आ सकते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा आए, इसीलिए ये रोका गया था। लेकिन हालांकि वो पाबंदियां अभी मीडिया के लिए हटा ली गई हैं और इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और सीधा आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से ये राजन थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जो दर्शक उस इलाके से नहीं है वो जान पाए कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये मंदिर शहर के किस हिस्से में है और आमतौर से यहां पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ रहती है? देखिए विशाल, ये सिविल सेक्रेटरीट जब लोग आते हैं, जो सबसे प्राइम लोकेशन है जम्मू की शालामार चौक, वहां से जब आप सिविल सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही ये प्राचीन मंदिर जो है, ये शिवालय मंदिर रणबीरेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये मौजूद है। और यहाँ पे हमेशा जो है, हालांकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को माता बावे वाली में ज्यादा रश होता है, लेकिन मंडे को यानी सोमवार को यहाँ इस मंदिर में ज्यादा रश होता है, क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त हैं वो इस मंदिर में काफी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि आज सोमवार नहीं है, नहीं तो बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। लेकिन अभी भी इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मलबे के नीचे कोई शख्स दबा तो नहीं है, क्योंकि इसका मलबा देखिए कहां तक पहुंचा है और कहां ये दीवार थी और कहां तक जहां खड़े हैं मौजूद हैं यहां तक इसका मलबा पहुंचा है। इसका मतलब है कितनी तेजी के साथ और कितनी आवाज के साथ ये छत गिरी होगी और कितना ज्यादा मलबा इसमें से निकला है, वो हम यहाँ मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं है। बारिश शुरू हो गई है, आप देखिए ये मशीन्स लाई गई हैं और मशीन के साथ पत्थरों को तोड़ के निकाला जाएगा। अगर ये देखा जाएगा कि नीचे कोई शख्स जो है वो दबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हालांकि धर्मार्थ ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पे उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अगर एक या दो भी लोग हों तो तब भी जान सबकी कीमती है। और इस बात को यकीनी बनाने में एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, पुलिस की टीम यहाँ पे लगी हुई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यहाँ किसी की जान का नुकसान ना हो। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो जिस तरह से मंदिर के बाहर का, अगर ये मैं अपने विजय को कहूंगा दिखाएं, यहाँ लोग जुटना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैंने कहा, जिस तरह से धर्मार्थ ट्रस्ट का भी आशंका है कि यहाँ पे लोग जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि लोगों का देखिए, अब धर्मार्थ ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पे बिजली गिरी है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक क्या इस पे हम यकीन कर सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। और वही जो आम लोग, जो भक्तजन हैं, जो जिनके सेंटिमेंट, भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो शायद इस बात पे यकीन ना करें, क्योंकि इस तरह से ये मिट्टी, मैं आपको अगर पकड़ के बताऊंगा तो ये मिट्टी भी इतनी कमजोर हो चुकी थी और ये मिट्टी से बना हुआ है। आप देखें, ये मिट्टी है मेरे हाथ में, ये मिट्टी भी इतनी कमजोर है कि ये मेरे हाथ में घुल गई है। इसका मतलब है कि
अब ये यकीन कर पाना कि वाकई ही ये जो लाइटनिंग से हुआ है या वाकई ही ये मिट्टी इतनी कमजोर हो गई थी, पानी इतना जमा हो गया था इसमें कि ये इसका वेट नहीं उठा पाई, ये जो जांच का विषय है। लेकिन इसकी जांच अवश्य जो है लोग चाहते हैं होनी चाहिए, ताकि जो सच है वो बाहर आए और ये लोगों को मालूम हो जाए कि वाकई ही ये राजन, क्या किसी आई विटनेस से बात हो सकती है? क्या कोई शख्स ऐसा है वहां, कोई भी जो मौजूद हो, जो उसने देखा हो या उसने अपने आंखों से देखा हो, सुनी हो कि किस तरह की आवाज हुई थी और किस तरह ये जो है जी थोड़ा। हाँ, मेरे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। क्या कैसे हुआ था, किस वक्त का हादसा है और आप कहाँ थे उस वक्त? 9:30 बजे मैं उसी समय इधर से नीचे गया, थोड़ा लघु शंका के लिए, तो नीचे गया तो बस ऊपर इतनी देर में आवाज आ गई। हम आए, देखा गिर गया था जैसा। कैसे गिरा? आवाज आई, बस गिर गया? कोई बिजली की आवाज तो नहीं आई? मतलब आवाज जो आई पता नहीं, अभी बिजली की किसी मतलब बहुत जोर की जो आवाज आई तो हमने देखा तो ये गिरा हुआ था आगे। कुछ लोग थे इसके अंदर? कितने लोग थे? नहीं, कोई नहीं था। जान किसी का ऐसा कोई नुकसान कोई नहीं हुआ। इतने बंदे नहीं थे, बारिश पड़ रही थी, भक्त नहीं थे इतने, कोई 2-3 बंदे थे वो अंदर थे, बाकी बाहर नहीं था कोई। तो आपको लगता है कि जो ये मलबा है ये इसके नीचे कोई दबा होगा? नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसा कुछ नहीं है। जानो नुकसान। ये कितना मंदिर प्राचीन है जो हमें देखने वाले हैं, उनको बताइए। 250 साल प्राचीन मंदिर है जी। उसके बाद कभी इसको रिपेयर किया गया था कभी? जी हमारी तो ड्यूटी हर जगह पर चेंजिंग होती रहती है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक था मंदिर तक, कोई ऐसा वो नहीं था। तो आपको क्या लगता है, जैसे पुराना मंदिर है, मिट्टी से बना हुआ है, इसको कभी आपने बताया कि इसकी जो हालत है वो दयनीय है? क्योंकि क्रैक्स तो ये माना है उन्होंने कि क्रैक्स कहीं थे हल्के फुल्के। नहीं, ऐसे होता रहती थी, इसके मेंटेन थोड़ी करते रहते थे, वो नहीं है। मतलब अभी ये प्राकृतिक कोई बिजली गिर गई तो उसमें किसी का कोई वो नहीं, दोष नहीं होता। क्या उस समय बारिश हो रही थी राजन? 9:30 बजे क्या बारिश हो रही थी? क्या ठनका गिरने का कुछ ऐसा उस वक्त बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी, थोड़ी बारिश हो रही थी जी, बिल्कुल बारिश हो रही थी और आप उस वक्त लघु शंका के लिए बाहर गए थे? मैं नीचे गया। तो आपको लगता है भगवान भोलेनाथ ने बचा लिया? बचाव हो गया, सबको बचा लिया मैंने, मतलब सबका ये तो भगवान का। सोमवार होता तो कितना रश होता है? सोमवार को रश होता है, फिर तो बड़ा नुकसान होना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये राजन कमस्कम के जाने नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। और जो प्रबंधन के लोगों का भी जो कहना है, जैसा पुजारी जी भी बता पा रहे हैं कि उस समय जब ये छत गिरी है, इसके छत के नीचे में लोग नहीं थे। काश ऐसा ही हो और ये अच्छी बात होगी कि कोई जाने नुकसान इसमें ना हुआ हो। हालांकि अभी डिब्रिस जो है, जो मलबा है, उससे लगातार वहां से हटाने की कोशिश है और ये जानने संबंधी कोशिश है कि क्या मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आप सीधे दिखा रहे हैं, इस खबर पर हम शुरू से बने हुए न्यूज 18 JKLH ने आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दी है और आपको वहां की सीधी तस्वीर भी आपने दिखाई कि किस तरह से ये मंदिर, जो रणवीरेश्वर मंदिर है, बताया जा रहा है कि 150-200 साल पुराना यह मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और यहां पर आस्था लोगों की काफी गहरी है, लोग यहां आते हैं। लेकिन आज, जैसा कि पुजारी जी का भी कहना था कि लोगों की संख्या आज ज्यादा नहीं थी, श्रद्धालु आज बड़ी कम संख्या में आए थे और जिस समय ये छत गिरी है उसमें बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए ये जो है कि इसमें ऐसा कोई जाने नुकसान के फिलहाल कोई खबर नहीं है। पीछे डेब्रिस में कोई शख्स हो सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमारा अभी सर्च चल रहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि इसमें डेब्रिस में कोई है या नहीं, पर होपफुली नहीं है, क्योंकि सवेरे बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से भी आमदोरफ्त कम थी। बट वी आर नॉट श्योर कि अभी कुछ है या नहीं। ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, थोड़ा रह गया है और उसके बाद हम बता सकते हैं कि इस गार्बेज में कोई है या नहीं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमें जैसे खबर मिलते ही हमारी टीम यहाँ रश की है और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर, कौन कौन सी टीमें इसमें इन्वॉल्व हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में और कब आपको ये इत्तला मिली? इत्तला हमें लगभग 9:40 मिली और इमीडिएटली हमारी टीम ने रश किया यहाँ के लिए। अभी फिलहाल तो SDRF यहाँ अपना काम कर रही है। इनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग सिविल डिफेंस से भी आए हैं, वो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं क्या लगता है प्राइमरी फेशिया कि लाइटनिंग हो सकती है या? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ।
सॉरी। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है, हालांकि श्योर नहीं है कि वो जब ये ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा कि इसके नीचे कितने लोग दबे हैं या नहीं दबे हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं, बजरंग दल के भी लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सेंटीमेंट लोगों के जुड़े हुए हैं, तो लोग अभी बारिश शुरू हो गई है तो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। क्या कहेंगे राकेश जी, जिस तरह से ये गिरा है और लाइटनिंग बताया गया, आप मानते हैं लाइटनिंग हो सकती है? देखिए, मैं बताऊं कि ये धर्मा ट्रस्ट के अधीन है। धर्मा ट्रस्ट का काम था इसके रखरखाव करना। इसको कहीं भी अगर कोई इसके अंदर दरार आ रही थी, कोई पानी रिस रहा था, तो उसको रोकने का काम और लेकिन कहीं भी इस प्रकार से नहीं आया और ये अभी गिरा है। और माता रानी का आशीर्वाद है कि नवरात्रे चल रहे हैं, माँ वैष्णो देवी साक्षात जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर विराजमान, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। लेकिन आप क्या मांग रखते हैं अपनी तरफ से? आपको लगता है कि ये अनदेखी हुई है कहने? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और धर्मा ट्रस्ट से भी, ये लोगों की धरोहर है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है वो साल के दर्शन करने आते हैं, जिस प्रकार से रघुनाथ मंदिर में या इसके अंदर लोग लाखों की तादाद में आते हैं। जो रघुनाथ बाजार आता है वो रणवेश्वर मंदिर को भी देखता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आना लोगों का लगा रहता है, तो इसको देखते हुए यहाँ की मेंटेनेंस जो है, इसका रखरखाव जो है मंदिर का, उसके ऊपर विशेष महत्व देना चाहिए था धर्मा ट्रस्ट ने, जिसके अंदर वो फेल हुआ है। तो इनका साहब कहना है कि धर्मा ट्रस्ट कहीं ना कहीं फेल हुआ है। जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था इस मंदिर का, वैसा नहीं हुआ है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तमाम एजेंसीज की तरफ से यहाँ पे चलाया गया है और कोशिश यही है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है, क्योंकि जिस तरह से आस्था जुड़ी हुई है। और हालांकि ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी उनको जैसे इत्तला मिली उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि असल जान माल का नुकसान कितना हुआ है। जी विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये फिल्म भी ये खबर काफी राहत देने वाली है। अब तक जो भी जानकारी मिली उसके मुताबिक फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वहां किसी जाने नुकसान की कोई खबर हो। लेकिन जब तक पूरा मलबा वहां से हटा नहीं लिया जाता, तब तक इस बारे में पूरे वसूख से कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है। लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्या इसके मेंटेनेंस पे कहीं कुछ लापरवाही तो नहीं बरती गई। अब ये जांच का भी विषय होगा, जो आने वाले समय में आपको इस बारे में हम अपडेट भी देते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।